वो एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेकर के। यदि आप किसी भी एमएनसी में एज ए डेवलपर और एज ए एसोसिएट कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा आपसे पूछा जाता है, जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि आपका जो एसक्यूएल कमांड्स वो कितने तरह के होते हैं। तो एसक्यूएल कमांड्स जो होते हैं हमारे डीएमएल है, डीडीएल है, डीसीएल है, टीसीएल है। डीएमएल मीन्स होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर में जितने भी आपके एसक्यूएल के सेलेक्ट क्वेरीज है, कुछ डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट क्वेरीज है, अपडेट क्वेरीज है, डिलीट क्वेरीज है, ये डीएमएल के अंदर आता है। इसके थ्रू आप किसी भी टेबल के डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। डीडीएल मीन्स होता है आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यदि हमें कुछ भी क्रिएट करना है या अल्टर करना है या फिर ड्रॉप करना है टेबल को, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डीडीएल का यूज करते हैं। यदि आपको डाटाबेस क्रिएट करना है या फिर आपको टेबल क्रिएट करना है, टेबल को अल्टर करना है, टेबल को ड्रॉप करना है, तो हम यूज करते हैं डीडीएल कमांड का। ओके, डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है हमारा कि ग्रांट एंड रिवोक। यदि हम किसी को परमिशन देना चाहते हैं, किसी का परमिशन को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रांट और रिवोक का। तो ये हमारे डीसीएल के अंदर में आता है। टीसीएल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज मीन्स यदि हम कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन यूज करना चाहते हैं, कमिट करते हैं, रोल बैक करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो इस लैंग्वेज का यूज करते हैं, हम जिस कमांड का यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग उसे कहते हैं टीसीएल। तो ये हमारे एसक्यूएल के कुछ कमांड्स है जो हमसे पूछे जाते हैं कि इंसर्ट किसके अंदर आता है या फिर डिलीट किस में आता है, डिलीट में या ट्रंकेट में क्या आंसर है। तो सबके आंसर हम आगे देखेंगे। तो ये कुछ डेफिनेशन है, इसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट क्या होता है। कॉन्स्टेंट मीन्स यदि आप किसी भी टेबल के अंदर में कुछ रूल्स अप्लाई करना चाहते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स में जो है हमारा डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट्स का मतलब मीनिंग होता है कि डिफाइन द वैल्यू फॉर अ कॉलम सो दैट डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल एडेड टू द न्यू रिकॉर्ड। सपोज आपके पास एक टेबल है और उस टेबल में बहुत सारे कॉलम्स है, उस कॉलम्स में कुछ आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो। यदि आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट ना करो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें क्या जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जिस कांस्टेंट का यूज करते हैं उस कांस्टेंट्स को हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। जैसे कि यदि आपका एक टेबल है, उस टेबल में जो सैलरी है, फॉर एग्जांपल ये ई सैलरी है, ई सैलरी हमें हर किसी को 85,000 ही देना है, तो हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर में। या फिर डिपार्टमेंट हमारा सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, एनालिटिक्स, तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है फिक्स है हर रो के लिए। ओके, यदि आप नहीं डालोगे तो सेम वैल्यू लेगा, यदि आप नहीं डालोगे तो सेम वैल्यू लेगा। यदि आप कुछ वैल्यू डालते हो तो आपका ये जो वैल्यू है रिप्लेस होकर नया वैल्यू आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का यूज करेंगे। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लोगे आप, टेबल के नाम के बाद में हम क्या लिखेंगे, आपका कॉलम का नेम, क्या टाइप्स है, सेम वे में कॉलम्स का नाम, क्या टाइप है, और डिफ़ॉल्ट में आपका क्या उसका कितना स्पेस होगा, 50 कैरेक्टर का चाहिए या कितना चाहिए, वो हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो अपने टेबल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल में क्या डिफरेंस होता है। तो एसक्यूएल जो होता है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, और पीएल एसक्यूएल जो होता है आपका वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि डाटाबेस के ऊपर हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप ओरेकल यूज करोगे तो उसमें आप पीएल एसक्यूएल यूज करते हो। देन यहाँ पे क्या है आपका कि एसक्यूएल इज एन इंडिविजुअल क्वेरी दैट इज यूज टू एग्जीक्यूट द डीएमएल एंड डीडीएल कमांड्स। ओके, बट पीएल एसक्यूएल क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ कुछ क्वेरीज हम लोग लिखते हैं। ब्लॉक ऑफ क्वेरी मीन्स कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उसका एक ब्लॉक बनाते हैं हम लोग, वहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ क्वेरी लिखते हैं, जस्ट लाइक अ फंक्शन, और आप मेथड बनाते हैं उस तरह का हम लोग मेथड बनाते हैं और लिखते हैं पीएल एसक्यूएल के अंदर में। ओके, इट कैन नॉट कंटेन द पीएल एसक्यूएल कोड, मीन्स यदि आप एसक्यूएल के अंदर में पीएल एसक्यूएल टाइप का कुछ कोड लिखना चाहते हो तो आप यूज नहीं कर सकते हो। ओके, इट कैन कंटेन द एसक्यूएल इन इट बिकॉज इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एसक्यूएल। मीन्स यदि आप पीएल एसक्यूएल कुछ प्रोग्रामिंग का कुछ कोड लिखना चाहते हो एसक्यूएल के अंदर में तो आप वो नहीं लिख सकते हो, लेकिन पीएल एसक्यूएल के अंदर में आप एसक्यूएल का हर कोड को लिख सकते हो। सपोज पीएल एसक्यूएल के अंदर यदि हम कुछ डाटा को रिट्रीव करना है, सेलेक्ट क्वेरी, ये सब कुछ हम लिख सकते हैं, बट उसका वाइस वर्सा जो होता है वो नहीं यहाँ पे कर सकते हम लोग। तो ये कुछ डेफिनेशंस है आपके एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल के। सेम वे में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिलीट में और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। ये आपका मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। डिलीट जो होता है आपका वो आपका डीएमएल कमांड के अंदर आता है, और ट्रंकेट जो है आपका वो डीडीएल कमांड के अंदर में आता है। सपोज यदि आप डिलीट यूज कर रहे हो तो डिलीट के थ्रू आप यदि एक डाटा को डिलीट करते हो तो आप उसे रिट्रीव भी कर सकते हो और उससे रोल बैक कर सकते हो, बट ट्रंकेट के थ्रू यदि आप करते हो तो आप उस डाटा
को रोल बैक नहीं कर सकते हो। डिलीट के थ्रू हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, बट ट्रंकेट के थ्रू हम पूरी की पूरी टेबल्स को डिलीट करते हैं। ओके, सो ये आपका डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो है आपका वो ट्रंकेट और डिलीट का है। इसका सिंटेक्स आप देख सकते हो, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड कंडीशन वी कैन यूज। बट ट्रंकेट में क्या होता है हमारा कि ट्रंकेट टेबल नेम, ये पूरा इसमें हम वेयर कंडीशन यूज नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे वेयर कंडीशन जो है वो ऑप्शनल है, आप यूज भी करो ना करो, बेस्ड ऑन दैट आप डाटा को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टफ क्या होता है। स्टफ एक फंक्शन है हमारा जो कि SQL में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो प्रिंस नाम का, हम चाहते हैं कि इस हेलो को चेंज करके इस जगह पे कुछ और वैल्यू को इंसर्ट कर देना। सपोज टेबल में कुछ डाटा पड़ा है और इसको चेंज करके हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्वेरी क्या होता है, स्टफ स्ट्रिंग 1 पोजीशन लेंथ एंड स्ट्रिंग 2। मतलब पहला स्ट्रिंग क्या है, किस पोजीशन से कितने लेंथ के डाटा को हमें डिलीट करना है और उसके जगह पे क्या डाटा को डालना है। जैसे हेलो प्रिंस यदि हम देते हैं तो हेलो प्रिंस दिए, यहाँ पे 1 है, मतलब फर्स्ट पोजीशन से ये स्टार्ट करेगा, 5 कैरेक्टर बोल रहा है ये, 1 2 3 4 5, तो ये 5 कैरेक्टर को क्या करेगा, ये डिलीट करेगा, ओवरराइट करेगा और इसके जगह में इस कैरेक्टर को डाल देगा, ये जो आपका वेलकम है स्ट्रिंग इसको डाल देगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और इसका जो आउटपुट होगा आपका ये आएगा वेलकम प्रिंस। तो इस तरीके से आप स्टफ को यूज कर सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिफरेंस बिटवीन द व्यूज़ एंड टेबल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है क्योंकि व्यू और टेबल में डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपल सा डिफरेंस पहला होता है हमारा कि व्यू जो होता है मेरा एक लॉजिकल टेबल होता है और टेबल जो है मेरा एक फिजिकल टेबल है जब हम डाटा को इंसर्ट करते हैं। ओके, व्यू में क्या है, व्यू इज अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट दैट अलाउ टू जनरेट अ लॉजिकल सबसेट ऑफ डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। सेम वे में टेबल्स क्या करेगा मेरा, अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट और एन एंटिटी दैट स्टोर द डाटा ऑफ अ डाटाबेस। ठीक है, ये वर्चुअल टेबल होता है, ये एक्चुअल टेबल होता है। व्यू डिपेंड्स ऑन द टेबल, बट टेबल है वो इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता है। टेबल में क्या है हमारा कि हम एक डाटा टेबल है उसका डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। व्यू मतलब 2-3 टेबल्स को मिला के हम कुछ एक रिकॉर्ड को कुछ एक कॉलम 1 टेबल 1 का, कुछ फील्ड कॉलम टेबल 2 का, कुछ फील्ड टेबल 3 का, हम ऐसे करके उसका एक व्यू बना के हम यूज कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट टेबल डाटा हमारा यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनियन एंड यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस है। तो यूनियन एंड यूनियन ऑल का डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनियन क्या करता है आपका कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव कर देता है, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड को लेके नहीं आता है। बट यूनियन ऑल क्या करेगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को भी लेके आता है। ओके, यूनियन यूज अ डिस्टिंक्ट सॉर्ट। ठीक है, यूनियन ऑल डज नॉट यूज अ डिस्टिंक्ट सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूनियन कैन नॉट वर्क विथ अ कॉलम दैट हैज़ अ टेक्स्ट डाटा टाइप। ओके, बट यूनियन ऑल जो है उस पर काम करता है। इसके लिए एग्जांपल में हम दिखाते हैं कि मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में पहला टेबल 1 में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिकॉर्ड है और टेबल 2 जो है मेरा उसमें फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ और 6 है। यदि हम इसमें यूनियन यूज करते हैं तो क्या करेगा, यूनियन में फर्स्ट इसमें भी है, फर्स्ट इसमें भी है, सेकेंड इसमें भी है, सेकेंड इसमें भी है, ओके, फोर्थ इसमें भी है, इसमें नहीं है, फिफ्थ इसमें है, फिफ्थ है, 6 है। तो ये क्या करेगा मेरा कि यूनिक रिकॉर्ड्स को लेके आएगा। देखिए फर्स्ट एक ही बार आया, सेकेंड एक ही बार आया, ओके, सो ये यूनिक रिकॉर्ड लेके आएगा। बट यूनियन ऑल यदि हम यूज करेंगे तो फर्स्ट 2 बार है तो 2 बार लेके आ जाएगा, सेकेंड 2 बार है 2 बार लेके आ जाएगा, तो ये क्या करेगा मेरा डुप्लीकेट रिकॉर्ड को भी उठा के लेके आ जाएगा मेरा। तो यूनियन ऑल एंड यूनियन में ये डिफरेंस होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है व्हाट आर द टाइप ऑफ इंडेक्सेस। हमारे पास कितने तरह के इंडेक्स होते हैं। पहला होता है मेरा यूनिक इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स। यूनिक इंडेक्स में क्या होता है मेरा कि पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। क्लस्टर इंडेक्स जो होता है मेरा कि दिस टाइप ऑफ इंडेक्स रीऑर्डर द फिजिकल ऑर्डर ऑफ द टेबल एंड सर्च बेस्ड ऑन द प्राइमरी वैल्यू, बेस्ड ऑन द की वैल्यू। ईच टेबल कैन हैव ओनली वन क्लस्टर इंडेक्स। सपोज आप एक टेबल बनाते हो, उसमें एक आइडेंटिटी कॉलम बनाते हो, जैसे ही आप प्राइमरी की क्रिएट करते हो बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स क्रिएट होता है जिससे हम लोग बोलते हैं क्लस्टर इंडेक्स। ये क्या होता है मेरा सेम टेबल में होता है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारा। ठीक है, और ये क्या करता है कि हमारे क्वेरी को सर्च करने में एक स्पीड अप दे देता है। हम लोग हमारा जो क्वेरी है वो थोड़ी स्पीड में सर्च होती है। उसके बाद एक नॉन क्लस्टर्ड होता है, जैसे आप फॉरेन की यूज करते हो तो एक टेबल में मल्टीपल आपका नॉन क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है। जैसे आप फॉरेन की बनाते हो तो उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि ये एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनता है, बट ये क्या होता है कि एक अलग से स्पेस लेता है। यदि आप कुछ भी चेंज करते हो
तो आपको नॉन क्लस्टर इंडेक्स को भी चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, स्पेस अधिक लेता है, थोड़ा सा इसका स्पीड जो होता है वो कम हो जाता है। ओके, ईच टेबल कैन हैव 999 नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैक्सिमम कितना हम बना सकते हैं। एक टेबल में मोर देन 1 क्लस्टर इंडेक्स बन सकता है, दैट इज ट्रू, बट मैक्सिमम 999 बना सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। तो क्लस्टर इंडेक्स जो होता है हमारा इजी रिट्रीवल होता है, बिकॉज ये एक ही टेबल में रहा होता है, मेरा सेम टेबल में ही स्टोर रहता है। अल्टर करने के बाद में हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेरी का फैक्ट यूज नहीं करना पड़ता है। ये जो है मेरा इस क्वेरी का स्पीडअप को एक्सटेंड कर देता है। बट नॉन क्लस्टर इंडेक्स में क्या होता है कि ये स्टोर होता है, बट ये क्या करता है कि एक अलग से सेपरेट ऑब्जेक्ट बना लेता है और वहाँ पे ये सेव होता है। तो जैसे ही आप कुछ भी चेंज करते हो तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स भी चेंज होगा। क्वेरी चलाते हो तो ये अलग टेबल में होता है, तो 2 क्वेरी फायर होती है एक तरह से आप सोचो तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका स्पीडअप जो होता है वो कम हो जाता है। ओके, तो इसमें यदि हम कुछ अल्टर करना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है नॉन क्लस्टर को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम बहुत बार पूछा जाता है कि स्टोर प्रोसीजर में और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला बात क्या है कि इसके अंदर में कुछ जो बेसिक डिफरेंस होते हैं, कुछ एडवांस डिफरेंस होते हैं। जैसे कि बेसिक में क्या है कि आपका जो स्टोर प्रोसीजर होता है इसमें रिटर्न वैल्यू जो होता है वो कॉमन होता है, बट फंक्शन में रिटर्न वैल्यू हमें देना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ एक वैल्यू रिटर्न करना ही पड़ेगा। बट स्टोर प्रोसीजर में ये ऑप्शनल होता है, हम भेज भी सकते हैं, नहीं भी भेज सकते हैं। देन स्टोर प्रोसीजर जो होता है उसमें इनपुट पैरामीटर होता है, आउटपुट पैरामीटर दोनों होता है। ठीक है, इन अ फंक्शन वी हैव इनपुट पैरामीटर, बट in a procedure we have input and output both parameter. Okay, the function called from the store procedure where procedure cannot call from the function. ठीक है, तो फंक्शन को हम स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कॉल कर सकते हैं, बट हम स्टोर प्रोसीजर को फंक्शन के थ्रू कॉल नहीं कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि हम किसके थ्रू किसको कॉल कर सकते हैं। इसमें कुछ एडवांस भी डिफरेंसेस होते हैं। एडवांस डिफरेंसेस में क्या होता है हमारा कि जो मेरा स्टोर प्रोसीजर होता है उसमें सेलेक्ट और हम DML कमांड जो होता है हम वो यूज कर सकते हैं। ओके, बट फंक्शन जो है उसमें सिर्फ सेलेक्ट कमांड यूज कर सकते हैं हम लोग। जो प्रोसीजर है मेरा cannot utilize a select statement where function can embed the select statement. ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस है। जो हमारा फंक्शन है उसमें हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं कर सकते हैं, बट हम स्टोर प्रोसीजर में हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं, बट फंक्शन में हम यूज नहीं कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन कंट्रोल जो होता है हमारा TCL उसको हम लोग स्टोर प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं, बट फंक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस है आपके स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन को लेकर के। तो सिमिलर वे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे।